पहले आप ज़रा ये वीडियो जो है ज़रा देख लें। ये अभी ताज़ा जो है ये बीजेपी के एमएलए बने हैं, ज़रा देखें इनकी हेट स्पीच को। मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका। ये जनाब जो हैं, ये दीपक तिवारी साहब, ये बीजेपी के जो है ये एमएलए मुंतखब हुए हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई चूँकि मुझे किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो मैं काम भी किसी मुसलमान का नहीं करूँगा, एक भी काम नहीं करूँगा। जिनको जो समझना है वो समझे। मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। अरे भाई मुसलमान इतने भी तो ये नहीं है, उनके लिए अल्लाह काफ़ी है। आप काम करें ना करें, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये और बात है कि मुसलमान इस वक्त जो है वो ईमान के मतलब जो है बहुत इंतहाई नीचे दर्जे पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वो हालत है। लेकिन अगर मुसलमान जो है वो तवक्कुल अल्लाह पर करे, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। तुम्हारे काम ना करने से क्या होता है, कितने जो है ये दुश्मन पैदा हुए और हमें जो है वो मिटाने के लिए और हम पर जो है अरसा हयात तंग करने के लिए, लेकिन सब मिट गए। लेकिन बाकी जो है अब तक वो है ना कि अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, तो वो तो रहेगा। लेकिन यहाँ जो है एक जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट से अगर मैं बात कहूँ तो ये आप यहाँ पर समझ लें कि ये दीपक तिवारी जो है ये एक मतलब पार्टी के एक जलसे में जो है वो तकरीर कर रहे हैं। तो ये पार्टी का या इंतखाबी जो जलसे होते हैं इसका यही अंदाज़ होता है कि वो भड़का तकरीरें, और जिनसे इनको वोट मिलता है तो उनको खुश करना। ये सेकुलर पार्टियां भी करती हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए वो सेकुलर पार्टियों के जो लीडरान हैं वो क्या क्या कुछ वो जो है वो नहीं बोल जाते हैं। तो ये भी जनाब वही काम कर रहे हैं। असल चीज़ हमें ये देखना है कि वो सर्कुलर क्या जारी होता है, सरकारी फरमान क्या जारी होता है। तो जो लोग सरकारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, तो फिर उनका टोन जो है वो बदल जाता है और फिर वो दस्तूरी एक हुकूक भी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई स्कीम बनाएं और वो सिर्फ वो स्कीम में ही लिखा है इससे सिर्फ हिंदू फ़ायदा उठाएंगे, मुसलमान नहीं उठा सकते। तो ये सिर्फ एक तकरीर की हद तक तो सही है, लेकिन अमलन इसको करना जो है वो जब तक जो है ये दस्तूर हिंद वो बाकी है, ये बहुत मुश्किल काम है इनके लिए भी। और फिर ये मेरा ये प्रैक्टिकल भी है कि जब ये कुर्सी पर बैठते हैं तो ये कुछ और हो जाते हैं। और ये दीपक तिवारी को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि मैं जब बीजेपी का वो बीट किया करता था, मैं अखबार मशिक में था उस वक्त, तो ये उस वक्त जो है बीजेपी के ऑफिस में वो ऑफिस का वो प्रेस वगैरह को वो डील करते थे। तो मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, बड़े ओहदे पर वो थे नहीं। अब वो बहुत एक ज़माना हो गया, अब ये एमएलए भी बन गए हैं और हो सकता है कि वजारत की कोई कुर्सी भी मिल जाए। तो इस तरह के तकरीरों पे आप ना जाएं। असल जो काम है वो कि भाई हमें अल्लाह से लौ लगाना है और उस तरफ जो है जाना है और किसी से खौफ नहीं खाना है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है।